इजराइल की सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले को रोकने में उसकी नाकामी रही। सेना की जांच में पाया गया कि हमास के इरादों को ठीक से ना समझ पाने और गुट की क्षमताओं को कम आंकने के कारण इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इस जांच रिपोर्ट से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इजराइल में एक वर्ग का मानना है कि 7 अक्टूबर के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की विफल रणनीति भी अहम जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर घातक हमला किया था। इजरायली सेना ने इस अटैक को रोकने में पूरी तरह से विफलता की बात स्वीकार की है। हमले को लेकर आंतरिक जांच में ये सामने आया है। इजरायली सेना की ओर से जारी जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमास इजराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला करने में सफल रहा, क्योंकि इजराइल की सेना ने आतंकी समूह के इरादों को गलत समझा और उनकी क्षमताओं को कम आंका। ये नतीजा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने वाले हैं। मालूम हो कि इस हमले के चलते ही गाजा में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। कई इजरायली भी मानते हैं कि 7 अक्टूबर की गलतियां सेना के आगे तक फैली हुई हैं। वे पीएम नेतन्याहू को उस रणनीति के लिए दोषी मानते हैं जिसे नियंत्रण बताया जाता रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रणनीति के चलते कतर को गाजा में नकदी भेजने की इजाजत दी गई। हमास के प्रतिद्वंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हाशिए पर डाल दिया गया। हालांकि नेतन्याहू ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उनका कहना है कि युद्ध के बाद ही कठिन सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल युद्ध विराम के कारण जंग लगभग 6 सप्ताह के लिए रुकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों हथियारबंद लड़ाकों ने इजराइल में हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए। इससे इजराइल पर हुए सबसे घातक हमलों में गिना जाता रहा है। इजरायली सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में उसकी कई कमियां थी। इसको उसने स्तर के हमले की तैयारी नहीं की थी। सैन्य योजनाकारों का मानना था कि हमास ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट से जमीनी आक्रमण कर सकता है। वहीं जांच में पाया गया कि हमास के पास 60 से भी अधिक हमले के रास्ते थे। हमले के बाद भी खुफिया आकलन से पता चला कि हमास 3 पहले अवसरों पर भी आक्रमण करने से करीब आया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसने अपनी योजना टाल दी। इजराइल की आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि वे सेना की विफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को मैं सेना का कमांडर था और मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है। मैं विफलता से भाग नहीं सकता हूँ। हलेवी ने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। वे अगले सप्ताह पद छोड़ने वाले हैं। उनका बयान नेतन्याहू पर भी दबाव बना सकता है। इजरायलियों के एक वर्ग का मानना है कि 7 अक्टूबर को हुई गलतियों में सिर्फ सेना नहीं बल्कि नेतन्याहू भी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि नेतन्याहू की हमास को नियंत्रित करने की रणनीति फेल रही। इसमें कतर को गाजा में पैसे भेजने की अनुमति देना भी शामिल है। इसके अलावा नेतन्याहू ने हमास के प्रतिद्वंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भी दरकिनार कर दिया था। नेतन्याहू अभी तक इन सवालों से बचते रहे हैं और उनका कहना है कि युद्ध के बाद जवाब दिए जाएंगे। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।